यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में स्वागत करता हूं। हम इस चालीसा काल में बड़े आनंद के साथ, उमंग के साथ प्रभु के साथ जुड़ने के लिए प्रयास करेंगे। वास्तव में चालीसा काल हम सब के लिए अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे भाई बहन अपने जीवन के दुखों के बारे में ही अक्सर सोचते रहते हैं, लेकिन हमें अपने दुखों को आनंद में परिवर्तित करने की ज़रूरत है। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं, आपने बार बार ये वचन सुना है, आज फिर एक बार सुनिए। थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 16 से 18 तक, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। क्या? कि हम हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें और सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। ईसा मसीह के अनुसार ईश्वर की यही इच्छा हमारे लिए है। यानी ईश्वर चाहता है कि हम अपनी परिस्थितियों को ईश्वर को उठाएं और सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। इस तरह हम हर समय प्रसन्न रहें। जीवन की विपत्तियां, पीड़ाएं, दुख, शारीरिक वेदनाएं हमें दुखी ना बनाए। हमें हर बात को आनंद में और आशा में परिवर्तित करना है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जीवन में प्रतिदिन हमें विभिन्न प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। अब बताइए कौन इंसान है जिसके जीवन में दुख नहीं होता है? और जब दुख आ जाता है, पीड़ाएं आ जाती हैं, हम दुखी हो जाते हैं। आपको याद होगा जब मेरा पैर टूट गया था, मैंने आपसे कहा था कि मेरा पैर टूटा है लेकिन मैं नहीं टूटा हूं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी परिस्थितियों में किसी प्रकार की विफलता या पीड़ाएं आ जाती हैं तो हम भी टूट जाते हैं। हमें टूटना नहीं चाहिए। एक विश्वासी को कभी भी टूटना नहीं चाहिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। सब बातों के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। अच्छाई के लिए, बुराई के लिए, दुख के लिए, पीड़ा के लिए, सुख के लिए, सफलता के लिए, विफलता के लिए, रोग के लिए, स्वास्थ्य के लिए, एक एक चीज के लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। एक विश्वासी और अविश्वासी में ये फर्क है। विश्वासी के जीवन में भी दुख होता है, अविश्वासी के जीवन में भी दुख होता है, लेकिन एक विश्वासी उस दुख को आनंद में परिवर्तित करता है स्तुति और आराधना के द्वारा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस चालीसा काल में हम लोग क्या करेंगे? सारे दुखों को याद करेंगे जरूर। उन सारे दुखों के लिए, एक एक दुख के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। मेरे जीवन में जब दुख पीड़ाएं आ जाती हैं, मैं अकेले में प्रार्थना करता हूँ, रोता नहीं हूँ, बल्कि उन सारे दुखों और पीड़ाओं को प्रभु की ओर उठाते हुए स्तुति करते जाता हूँ। तब तक स्तुति करता हूं जब तक कि मेरा दुख आनंद में परिवर्तित नहीं होता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हम स्तोत्रकार के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं हर समय मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा, प्रभु को धन्य कहूंगा। मैं हर समय मैं हर समय
मैं प्रभु को धन्य कहूंगा। प्रभु को धन्य कहूंगा। मेरा कंठ मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरा कंठ मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा मेरी आत्मा गौरव के साथ गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान करती है। दीनहीन उसे सुनकर दीनहीन उसे सुनकर आनंद मनाए। आनंद मनाए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। प्रभु की महिमा का गीत गाओ। मेरे साथ मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। प्रभु की महिमा का गीत हम गाओ। मिलकर हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, मैंने प्रभु को पुकारा। उसने मेरी सुनी उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। मुक्त कर दिया। हालेलुया। 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 प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। आनंदित हो। आनंदित हो। तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। फिर कभी निराश नहीं होगे। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। आनंदित हो। आनंदित तुम हो। फिर कभी निराश नहीं होगे। तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। हालेलुया। 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 हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, मेरे जीवन के वरदान के मेरे लिए जीवन के वरदान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता मेरे हूँ। परिवार के मेरे लिए, परिवार के लिए, मेरे परिजनों के मेरे लिए परिजनों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। यीशु के वरदान के लिए यीशु के वरदान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। विश्वास का वरदान के लिए विश्वास के वरदान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। भरोसे के वरदान के लिए भरोसे के वरदान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। इस पवित्र समय के लिए इस पवित्र समय के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद प्रार्थना के अच्छे अच्छे क्षणों के लिए प्रार्थना के अच्छे अच्छे क्षणों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद मुझे देता हूँ। दुख देने वाले, मुझे दुख देने वाले, पीड़ा देने वाले पीड़ा देने वाले सभी लोगों के लिए सभी लोगों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। 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 आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया। 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। 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 क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े, विजय दिलाएंगे जब साथ है मसीहा। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से ही फिर बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई
जब साथ है मसीह जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। ओ हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। यीशु नाम में हम तो यीशु नाम में हम तो, यीशु नाम में हम तो सब पाएंगे, यीशु नाम में हम तो बढ़ पे जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह जीत हम जाएंगे। सब मिलकर गाएंगे, आप है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। गाएंगे, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। मेरे साथ गाएंगे, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। और बार गाएंगे, क्यों तू लड़ता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े, ओ ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े, विजय दिलाएंगे। ताली बजाकर, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत जाएंगे, हम फतह पाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। आइए प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना। हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया यीशु 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 की आराधना हालेलुया 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 यीशु यीशु यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं। आप इस मातृधाम सत्संग में, इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए बैठे हैं। आपने ठान लिया कि इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, इसलिए प्रभु आपके करीब हैं। प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। इस समय अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। ऐसा होने दीजिए। अपने हृदय के द्वार को खोलिए, अपने घर परिवार के द्वार को खोलिए। प्रभु को आपके जीवन में आने दीजिए। एक आदान प्रदान शुरू हो जाए। प्रभु हमारी अवस्थाओं में, हमारी परिस्थितियों में उतर आए और हम उनकी अवस्था में प्रवेश करें। प्रभु हमारे पाप और हर प्रकार की बुराई के बंधन से हमें आजाद करें और हम उनकी पवित्रता में शामिल हो जाएं। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। प्रभु ने आपसे इतना प्यार किया कि प्रभु ने आपको इस कार्यक्रम में अपने पास बुला लिया है। वो चाहते हैं कि आप उनके पवित्र वचनों को सुने, उनके पावन संगति का एहसास करें और उनके द्वारा चमत्कार और चिन्ह का अनुभव करें। प्रभु की उपस्थिति में आइए और अपने जीवन की सारी पीड़ाओं, दर्द को प्रभु के सामने रखिए। वो एक प्रेमी प्रभु है, करुणामय प्रभु है। वो जीवित प्रभु है, सुनने वाले हैं, बोलने वाले हैं, महसूस करने वाले हैं। आप आजादी के साथ उनकी उपस्थिति में आ सकते हैं। हृदय खोलिए, मन खोलिए। पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा मुझे अपने अधिकार में लीजिए। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में इस समय आने दीजिए। पवित्र आत्मा जीवन का आत्मा है, ऊर्जा का आत्मा है, शक्ति का आत्मा है। प्रभु यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। पवित्र वचन में लिखा हुआ, प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। पवित्र आत्मा हम में जीवन भर देता है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 63 में यीशु कहते हैं, मांस व्यर्थ है, आत्मा ही जीवन देता है। पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए। आइए पवित्र आत्मा मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। दोनों हाथों को खुला रखिए। इस समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु को मृतकों में से जिलाने वाले आत्मा, आइए मुझ में जीवन भरने के लिए आइए। मेरे परिवार में शांति और प्रेम भरने के लिए आइए। पवित्र आत्मा का स्वागत कीजिए। पवित्र आत्मा आपके बीच और आपके पास है। उनके लिए अपने जीवन को पूरी तरह से खुला छोड़िए। उनको आपके जीवन में प्रवेश करके कार्य करने दीजिए। पवित्र आत्मा सारी मानव जाति को नया बना रहा है, आपको भी नया बनाने दीजिए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। आइए हम अपने भाई बहन के साथ मिलकर पवित्र आत्मा के आदर में गीत गाते हुए पवित्र आत्मा का आह्वान करें कि वो पवित्र आत्मा, वही ईश्वर का आत्मा, पुनर्जीवित यीशु का आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, प्रज्ञा और बुद्धि का आत्मा हम पर छा जाए, हमारे जीवन में क्रियाशील बने। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा
मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ तू, पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ तू, पावन आत्मा मुझ में आ। जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है, जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है। छोड़ो नहीं पावन आत्मा पापी हो मुझ में रहना सदा। छोड़ो नहीं पावन आत्मा पापी मुझ में रहना सदा। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ तू, पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ तू, पावन आत्मा मुझ में आ। जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है, जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है। छोड़ो नहीं पावन आत्मा पापी हूँ मुझ में रहना सदा। छोड़ो नहीं पावन आत्मा पापी मुझ में रहना सदा। पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो। पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दो। जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है, जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है। छोड़ो नहीं पावन आत्मा पापी मुझ में रहना सदा। छोड़ो नहीं पावन आत्मा पापी मुझ में रहना सदा। पापी मुझ में रहना सदा। पापी मुझ में रहना सदा। पापी मुझ में रहना सदा, पापी मुझ में रहना सदा। अपनी आंखें खोलें। मैं फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस आध्यात्मिक भोज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप जैसे सैकड़ों भाई बहनों के जीवन में प्रभु इन कार्यक्रमों के जरिए कार्य कर रहे हैं। कई लोगों ने टेलीफोन के द्वारा और अन्य तरह से भी हमें इस बात का संदेश दिया है कि उनके जीवन में प्रभु कैसे कार्य कर रहे हैं।
चंगाइयाँ तो हो रही हैं, साथ साथ कैसे जीवन परिवर्तित हो रहे हैं। कई परिवारों में शांति आ रही है, कई परिवारों में आध्यात्मिकता आ रही है, कई युवक युवतियां अपने गंदी आदतों को छोड़कर प्रभु के मार्ग पर चलने लगे हैं। बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। धन्यवाद देता हूं इन सारे उपकारों के लिए, उन सारे उपहारों के लिए प्रभु की ओर से। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम चालीसा काल में हैं और इस चालीसा काल में कलीसियाओं में आध्यात्मिक चहल पहल बढ़ी हुई दिखाई देती है। लोग गिरजाघरों में प्रार्थना के लिए जाते हैं, प्रार्थना के लिए ज़्यादा समय बिताते हैं, लोग उपवास करते हैं। बहुत सारे कैथोलिक भाई बहन क्रूज की यात्रा करते हैं। कई प्रकार के पुण्य के कार्य करने में लोग लगे हुए हैं। मैंने देखा है कि हमारे आश्रम में चालीसा काल सबसे वाइब्रेंट टाइम है, यानी सबसे ज्यादा चहल पहल इस काल में होता है। लोग प्रार्थना में आते रहते हैं। पिछले बीते यानी परसों शुक्रवार को जो क्रूज की यात्रा थी, प्रवचन था, चंगाई प्रार्थना थी, हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे। हजारों की संख्या में लोग क्रूज की यात्रा में भाग लेने आए थे। मैं सोचता हूं, पक्का विश्वास है कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में यह एक अनोखा नजारा है। साधारण शुक्रवार को, चालीसे के साधारण शुक्रवार को इतने हजार लोग क्रूज की यात्रा में भाग ले रहे हैं। सारी दुनिया में, सारे विश्व में एक अनोखा नजारा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इसके लिए। तो ये चालीसा काल बहुत ही एक्टिव समय है। लोग बहुत ज्यादा प्रार्थना इत्यादि में समय बिताते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने जीवन में एक चीज से डरते हैं, कतराते हैं, भागते हैं, दूर रखने का प्रयास करते हैं, घृणा करते हैं। आपको मालूम है वो क्या चीज है? दुख। इंसान दुख नहीं चाहता है, दुख से कतराता है, डरता है, घबराता है, भागता है, दुख को दूर रखने का प्रयास करता है। और दुख आज भी मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है। हम विश्वासी जो यीशु पर विश्वास करते हैं, हमारे लिए दुख के अलग अलग अर्थ दिए गए हैं, हम समझते हैं। यीशु के द्वारा हमें दुख का एक नया अर्थ, नया मतलब मिला है, एक नया उद्देश्य प्राप्त हुआ है। अन्यथा लोग, उनके लिए आज भी दुख एक रहस्य है। विशेष करके क्यों निर्दोष लोग दुख भोगे, पवित्र लोग दुख भोगे, प्रभु के लिए समर्पित लोग दुख भोगे, लोग समझ नहीं पाते हैं। और लोग उसको समझाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। कोई कहता है कि तुम्हारे पिछले जन्म का कर्म है, कोई कहता है कि तुम्हारे परिवार के पुरखों के पापों के कारण है, कोई कहता है तुम्हारे पड़ोस वालों ने कुछ कराया है। अधिकतर लोग दुख को अभिशाप मानते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने उसी दुख को हमारे उद्धार के लिए एक औजार, शस्त्र, उपकरण बनाया। कई साल पहले अंग्रेजी में एक सुंदर किताब निकली थी। वो किताब है द ग्रेटेस्ट आइडियाज ऑफ गॉड, गॉड्स बेस्ट आइडियाज, यानी परमेश्वर के सर्वोत्तम विचार। जिन्होंने वो किताब लिखी है, उन्होंने कहा कि ईश्वर के सर्वोत्तम विचारों में एक विचार है वे ऑफ द क्रॉस, यानी क्रूस का रास्ता। मानव मुक्ति के उद्धार के कार्य के लिए ईश्वर ने क्रूस का रास्ता अपनाया। ईश्वर के पुत्र मुक्तिदाता यीशु ने क्रूस का रास्ता अपनाया। यीशु ने दुख को ही उद्धार का माध्यम बनाया। यीशु ने क्रूस को ही उद्धार का माध्यम बनाया। क्रूस का मतलब दुख है।
इस दुनिया में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दुख अभिशाप है। अधिकतर लोगों के दुख दुर्भाग्यपूर्ण है, और क्रूस भी यीशु के जमाने में अभिशप्त चिन्ह था। क्रूस को अभिशाप का चिन्ह माना जाता था। हम गलातियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 13 में पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, मसीह हमारे लिए शापित हुए, क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया गया है वो शापित है। इसी बात को हम विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 21 वाक्य 23 में भी पढ़ते हैं कि जो काठ पर लटकाया जाता है वह ईश्वर द्वारा अभिशप्त है। तो प्रभु यीशु ने क्रूस को या दुख को ही हमारे उद्धार के लिए माध्यम बनाया। एक बहुत गहरी बात है। सबसे पहले प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र मनुष्य बने, हमारी तरह बने। यीशु हमारी तरह बने। आप पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्र के अध्याय 2 के वाक्य 14 में लिखा हुआ है, इसलिए वो भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए। हमारी ही तरह मनुष्य बन गए। यीशु हमारी तरह मनुष्य बन गए। वाक्य 17 में लिखा हुआ है, यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश बन जाए। वाक्य 18 में लिखा हुआ है, उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसीलिए वो परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। सबसे पहले यीशु हमारी तरह बने। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 15 में हम पढ़ते हैं कि हमारे प्रधान याजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी ही तरह ली गई है। पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी ही तरह ली गई है। हम पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 2 से 4 तक। वहां पे लिखा हुआ है, ईसा हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। उन्होंने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। अब वह ईश्वर के सिंहासन के दाहिने विराजमान है। प्रभु यीशु सबसे पहले हम मनुष्यों की तरह बने, पूरी तरह हमारी तरह बने। और इतना ही नहीं, प्रभु यीशु हमारी तरह दुख भोगे। यीशु हमारी ही तरह दुख भोगे। आप पढ़ेंगे पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 2, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 21 में लिखा हुआ है, इसीलिए तो आप बुलाए गए हैं क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा। मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया जिससे आप उनका अनुसरण करें। उन्होंने कोई पाप नहीं किया। वाक्य 22 में लिखा हुआ है, उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बातें नहीं निकली। वाक्य 23, जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। प्रभु यीशु स्वयं दुख के लिए हमारा उदाहरण बने। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 उसके वाक्य 10 में लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए। शब्द का ख्याल कीजिए, वह दुख से रौंदा जाए। यीशु दुख से रौंदे गए। तो प्रभु यीशु मनुष्य बनते हैं और उसके बाद उस दुख जिससे हम कतराते हैं उसी को उद्धार का माध्यम बनाते हैं। यीशु क्रूस को अपनाते हैं, दुख को अपनाते हैं और उस क्रूस के द्वारा हमें विजय दिलाते हैं। यीशु हमारी तरह दुखों से गुजरे। उनके जन्म के बारे में जरा सोचिए, कहां पर उनका जन्म हुआ था? एक गौशाले में, गंदगी में, बदबू में, जानवरों के बीच, गौशाले में, दरिद्रता में।
यीशु ने दरिद्रता झेला, दरिद्रता। उसके बाद उनकी बाल्य अवस्था में जब खेलने कूदने का समय है, पड़ोस के अपने दोस्तों के साथ खेलने का समय है, उस समय वचन में लिखा हुआ है मां मरियम और यूसुफ उन्हें ले जाते हैं मिस्र देश परदेश। राजा हेरोद के भय से उन लोगों को परदेश जाना पड़ा, मिस्र देश जाना पड़ा। कैसे वहां रहे होंगे, कैसी परिस्थिति में रहे होंगे। उस बाल्यावस्था में जब बच्चे आसपास के अन्य बच्चों के साथ खेलते हैं, यीशु की बाल्यावस्था कैसे बीती। यीशु हमारी तरह दुख भोगे। वापस आने पर यीशु अपने पिता यूसुफ के यहां रहे। यूसुफ बढ़ई थे और यीशु भी बढ़ई थे। उस जमाने में बढ़ई क्या क्या दर्जा था, क्या स्थान था। आज तो बढ़इयों के पास इतने ज्यादा काम है, लेकिन उस जमाने में क्या काम था। मेरा पक्का विश्वास है कई दिन बिना काम के रह गए होंगे, गरीबी का एहसास किए होंगे, कई दिन भी भूखे भी रहे होंगे। जब वे सुसमाचार की घोषणा के लिए निकल पड़े तो उनको कठोर विरोध का, भयानक विरोध का सामना करना पड़ा। धर्म गुरुओं ने यीशु का विरोध किया। वे पहाड़ पर से उनको गिराना चाहते थे, वे उनको किसी तरह से मार डालना चाहते थे, पत्थरों से मारना चाहते थे, उनका अस्तित्व मिटा देना चाहते थे। जहां कहीं भी जाए उनको उनका विरोध अनुभव करना पड़ा। इस दुनिया में कितने ही लोग विरोध का अनुभव करते हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो यीशु पर विश्वास करने के कारण इतने विरोध का सामना करते हैं। घर से निकाल दिए जाते हैं। एक बेटी है जो आश्रम में आती थी, प्रार्थना में आती थी, अभी भी आती है। मंच पर खड़ी होकर रोई, फूट फूट कर रोई कि यीशु पर विश्वास करने के कारण मुझे, मेरे पति और मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया गया है। हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। किराए के मकान में रहती थी, लेकिन प्रभु कितने दयालु हैं कि प्रभु ने उसके लिए घर का प्रबंध किया। यीशु हमारी तरह विरोधों का सामना करते हैं। यीशु के साथ धोखा हुआ 12 शिष्यों में से एक जो 3 साल लगातार यीशु के साथ रहा, खाया पिया सोया, यीशु की शिक्षाओं को सुना, चमत्कारों को देखा, इसके बावजूद उसने धोखा दिया। यीशु को अपनों से धोखा खाना पड़ा। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने ही लोगों से धोखा खाते हैं। एक परिवार के लोग आश्रम में आते हैं, बहुत गरीब हो गए हैं, पति शराबी है, बहुत भयानक शराबी, और उसके बड़े बड़े बच्चे हैं, बेटियां हैं, छोटे बच्चे भी हैं। उसके पास बहुत जमीन थी, लेकिन उसी की बहन ने उसको बार बार शराब पिला पिलाकर जमीन को हड़प लिया, दस्तखत करवा लिया। मैं एक इंसान को जानता हूं जो हमारे आश्रय में मानसिक रोगियों के स्थान में, संस्था में रह रहे थे। मानसिक रोगी था, गरीब था, लेकिन जमीन थी, गांव में रहता था। उसी के परिवार के लोगों ने, जब वो मानसिक रूप से अस्वस्थ था, उस समय उससे दस्तखत करवाकर, साइन करवाकर जमीन को हड़प लिया। हालांकि उसके पास बड़ी बड़ी बेटियां हैं जिनकी शादी होनी है। अपनों से धोखा खाए। यीशु ने अपनों से धोखा खाया। जिन शिष्यों को यीशु ने अपने साथ रखा था, उन्होंने यीशु का परित्याग किया। जब यीशु पकड़े गए
मृत्यु के डर से वे सभी भागे। उन्होंने यीशु का परित्याग किया। इस दुनिया में कितने ही लोग परित्याग महसूस करते हैं, परित्यक्त हैं, तिरस्कृत हैं। बड़े प्रेम से बच्चों को पालते पोसते, पढ़ाते लिखाते, बड़ा करते, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को तिरस्कार का अनुभव करना पड़ता है, परित्याग का अनुभव करना पड़ता है, छोड़ दिए जाते हैं। कितने ही बच्चे माताओं के द्वारा परित्यक्त होते हैं, कूड़ेदान में फेंके जाते हैं, अनाथालयों में डाल दिए जाते हैं। प्रभु यीशु ने परित्याग का अनुभव किया, प्रभु यीशु ने तिरस्कार का अनुभव किया। जिन लोगों के लिए प्रभु ने काम किया, जिनको साथ दिया, वे ही रोगी जिनको प्रभु ने चंगा किया, वे ही लोग जिनको प्रभु ने खिलाया। उन लोगों ने पिलातुस की प्रांगण में चिल्ला चिल्ला कर कहा कि इसको क्रूस दीजिए। जब पिलातुस ने कहा कि मैं किसको छुड़ाऊं, इसको या आतंकवादी बराबस को, उन्होंने कहा कि आतंकवादी बराबस को छुड़ाइए, इनको क्रूस पर चढ़ाइए। कितने बड़े तिरस्कार का अनुभव प्रभु ने किया। उनके सारे भले कार्यों को भुला दिया गया और ये मांग करती रही भीड़ कि इसको क्रूस दीजिए, इसको क्रूस दीजिए, कारण कुछ भी हो। यीशु ने तिरस्कार का अनुभव किया। यीशु पर अन्याय किया गया। आज कितने ही लोग अन्याय सहते हैं। 3-4 रोज पहले एक बहन आई थी, रो रही थी फूट फूट कर। मेरे परिवार में लोग आए, मारे। ठीक उल्टा हमारे ऊपर इल्जाम लगाया गया कि हम लोगों ने मारा है। मैं थाने में जा रही हूं बार बार, लेकिन वो लेता नहीं मेरा केस। अन्याय सहते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग अन्याय सहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कचहरी में ये प्रमाणित करने के लिए लड़ रहे हैं कि मैं जिंदा हूं। पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने उनको भगा दिया था और ये लिख दिया था कि ये मर गया है और जमीन हड़प ली, उसकी संपत्ति हड़प ली। अब वे अपने को प्रमाणित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, मैं वही हूं। कितना बड़ा अन्याय होता है। यीशु ने अन्याय सहा। उनको 2-2 बड़ी बड़ी सजाएं दी गई। एक तो 40 कोड़े की सजा अपने में बहुत बड़ी सजा है। इंसान उससे ही बहुत बुरी तरह से पीड़ित होता है। ऊपर से मौत की सजा। क्या कसूर था? क्या दोष था? कोई दोष नहीं था। निर्दोष था, निष्पाप था, बेकसूर था। उनके ऊपर अन्याय किया गया और उनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं था। अकेला यीशु के साथ अन्याय हुआ। आज भी इतने सारे लोग हैं जो अन्याय झेलते हैं। विश्वास नहीं कर पाएंगे आप ऐसा अन्याय लोग सहते हैं। यीशु के साथ अन्याय हुआ। यीशु का अपमान हुआ, यीशु का उपहास हुआ, यीशु को गालियां दी गई, उनको उनके चेहरे पर थूका गया। उनका अपमान, उपहास हुआ। हमें भी कभी कभी कैसे उपहास का अनुभव करना पड़ता है। निर्दोष होने के बावजूद अपमान सहना पड़ता है। यीशु हमसे पहले झेल चुके हैं। यीशु को मानसिक पीड़ा सहनी पड़ी। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, गेत्सेमनी बाग में जब प्रभु यीशु प्रार्थना में बैठे थे, उनकी नजरों के सामने घटित होने वाली सारी बातें दिखाई दे रही थी एक चलचित्र की तरह, और उनके शरीर से खून का पसीना निकला। वे युवा थे, 33 साल के थे। उनके मन में कितनी पीड़ा हुई होगी।
अपने साथ रहने वाले के द्वारा वो पकड़ाया जाएगा, अपने लोग छोड़ के भाग जाएंगे, उनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम होगा। ये सब मानसिक पीड़ाएं उनके मन में थी। आध्यात्मिक अकेलापन महसूस हुआ। गोलगोथा पहाड़ी पर जब क्रूस पर लटके हुए थे, उनको लगा कि इस दुनिया में कोई भी मेरे साथ नहीं है। उनको लगा कि मैं अकेला हूं, आई एम अलोन। उन्होंने ईश्वर की पुकारा, कहा कि हे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया, कोई तो मुझे साथ दे। इतना अकेलापन महसूस किए। और उनकी शारीरिक पीड़ाओं के बारे में जरा सोचिए। 40 कोड़े शरीर पर बरसाए गए। और आप जानते हैं कोड़े क्या होते थे? जिस पर लोहे के टुकड़े बांधे जाते थे, शरीर चीर जाता था। यीशु के शरीर में शायद ही कोई जगह थी जहां पर चोट नहीं थी। आपके शरीर में कहीं भी चोट लग जाती है, कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है। और उनके कंधे पर क्रूस लादा गया, मोटा सा क्रूस, और उसको ढोते हुए उनको गोलगोथा जाना था। क्या दर्द, क्या पीड़ा रही होगी। उनके हाथों और पैरों पर कीले ठोके गए। एक छोटा सा कांटा चुभ जाता है तो आपको कितना दर्द होता है। कीले। जब मैं यीशु के दुख भोग के बारे में, शारीरिक पीड़ाओं के बारे में सोचता हूं तो मेरा दिमाग समझ नहीं पाता है कि एक इंसान कितना झेल सकता है। उनके शरीर पर कांटों का मुकुट रखा गया, उसको लगाया गया, जड़ा गया। उनके शरीर से पूरा खून बह निकला। जब शरीर में खून कम हो जाता है तो आप जानते हैं कि आपकी स्थिति क्या होती है। 2003 में मुझे डेंगू का रोग हो गया था। उस समय डेंगू के बारे में जानकारी कम थी लोगों को। मैं सच कहता हूं कि एक कागज में अपने हाथ से उठा नहीं पाता था, इतना दम नहीं था। इतना ही नहीं, पूरे शरीर में जबरदस्त दर्द, रात को सो नहीं पाता था क्योंकि शरीर में खून नहीं था, प्लेटलेट्स नहीं थे। यीशु को असह्य पीड़ा झेलनी पड़ी। बताइए, क्या हम में से कोई कह सकता है कि हमने इससे ज्यादा झेला है? कुछ दिन पहले एक बेटी ने फोन किया, उसका पति उसको सता रहा है, लेकिन अंत में उस बेटी ने कहा कि कोई बात नहीं स्वामी जी, यीशु के दुखों के सामने मेरा दुख क्या है? कुछ नहीं है। यीशु ने असह्य पीड़ा झेला, दुख झेले। और उसके बाद यीशु कहते हैं लूकास अध्याय 9 वाक्य 23 और 24 में, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो आत्मत्याग करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लें। यीशु क्रूस उठाकर आगे निकल चुके हैं। यीशु दुख उठाकर आगे चल दिए हैं। यीशु ने दुखमय जीवन को जीकर हमें दिखाया है। हमारे लिए, जैसा कि संत पेतरुस कहते हैं कि उदाहरण बना हुआ है। इतना दुख झेलने के बावजूद सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मौन थे, चुपचाप सह रहे थे। मौन। ये मौन एक सकारात्मक मौन था, गुस्से का मौन नहीं था, नकारात्मक मौन नहीं था। एक सकारात्मक मौन कि मेरा पिता सब देख रहा है। पिता पर उनके भरोसे का नतीजा था वो मौन। पिता पर उनके भरोसे का नतीजा था वो मौन। और मौन होकर हमें सिखाया
कैथोलिक भाई बहन क्रूज की यात्रा मनाते हैं, हम लोग क्रूज की यात्रा मनाते हैं। पिलातुस के दरबार से लेकर गुलगोथा तक यीशु की यात्रा को एक सुंदर विधि के रूप में हम लोग मनाते हैं। उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि 3 बार यीशु गिरे। मैं सोचता हूं 3 बार नहीं, कितनी बार गिरे होंगे। पिलातुस के भवन से गुलगोथा का रास्ता ऊंचा था, पहाड़ी की ओर जाना था। आजकल तो वहां पे सीढ़ियां बनी हुई हैं, और इतना मोटा क्रूस ढोते हुए कितनी कमजोरी उनमें आ गई थी कि वो कितनी बार गिरे होंगे, लेकिन वह निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए, हारे नहीं, छोड़े नहीं, क्रूस को छोड़े नहीं, हारे नहीं, हताश नहीं हुए। ये हमारे लिए एक सबक की शिक्षा है कि क्रूस लेकर चलो। मैं तो कहूंगा यीशु ने हमें क्रूस उठाना सिखाया। मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं आज घोषित करना चाहता हूं कि जीसस टॉट मी टू कैरी द क्रॉस। यीशु ने मुझे क्रूस ढोना सिखाया है। पिछले साल मैं गिर गया था, मेरी हड्डी बहुत बुरी तरह से टूट गई थी, काफी दर्द का महसूस हुआ, जैसा कि अन्य लोगों को भी होता है। लेकिन उस समय से लेकर आज तक मैं उसको लेकर दुखी नहीं हुआ, मैं आनंदित था। आईसीयू में था उस समय भी आनंदित था, पड़ा रहा महीना भर तब भी आनंदित था। यीशु ने मुझे क्रूस उठाना और क्रूस ढोना सिखाया। सच बताऊं मेरे भाई और बहनों, यीशु ने हमें क्रूस उठाना सिखाया है। वो हमारे आगे आगे चल दिए और कह रहे मेरे पीछे पीछे चले आओ। जैसे मैंने क्रूस को उठाया और मैं जैसे आगे आगे चल दिया, उसी तरह तुम भी क्रूस उठाकर मेरे पीछे पीछे चले आओ। यीशु ने हमें क्रूस उठाना और ढोना सिखाया। हम प्रभु को धन्यवाद दें, धन्यवाद दें यीशु को, जिसने हमारे दुखों और पीड़ाओं को अनुभव किया। इस्यास नबी के ग्रंथ की अध्याय 53 वाक्य 4 से लेकर हम पढ़ते हैं, वो हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था, वो हमारे दुखों से लदा हुआ था। यानी जो जो रोग हम अनुभव करते हैं उसको उन्होंने अपने ऊपर उठाया, और जो जो दुख हम महसूस करते हैं अपने जीवन में, उन सारे दुखों को अपने ऊपर उठाया। हमारे लिए वह दंडित किया गया, वह मारा गया, ताकि हम उनके पीछे चलें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इन पलों के लिए, इन क्षणों के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे अनंत प्रेम के लिए। तूने सुसमाचार में कहा है, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। और तूने ये करके दिखाया। तूने कहा यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले आओ। प्रभु तू स्वयं क्रूस उठाकर आगे चल दिया और हमें चलने का साहस दिया है, हमें चलने का रास्ता और तरीका बताया है। प्रभु इस दुनिया में कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में दुख नहीं है। हर मनुष्य को किसी न किसी प्रकार के दुख का सामना करना पड़ता है। दुख से कोई भी अछूता नहीं है, लेकिन उन सारे दुखों में तुझे देखने की कृपा दीजिए। उन सारे दुखों में तुझे देखने की कृपा दीजिए और तेरे पीछे चलने की कृपा दीजिए यीशु। प्रभु यीशु तूने हमें क्रूस उठाना सिखाया, ढोना सिखाया, हमें तेरे पीछे चलने की कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति।
आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना 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 हो स्तुति महिमा आराधना हो स्तुति महिमा आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति जीवन देने वाले प्रभु आराधना शांति देने वाले प्रभु आराधना जीवन देने वाले प्रभु आराधना शांति देने वाले प्रभु आराधना जीवन देने वाले प्रभु आराधना शांति देने वाले प्रभु आराधना जीवन देने वाले प्रभु आराधना शांति देने वाले प्रभु आराधना 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 हो स्तुति महिमा आराधना हो स्तुति महिमा आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति सब लोग आए आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति शक्ति देने वाले प्रभु आराधना मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना शक्ति देने वाले प्रभु आराधना मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना शक्ति देने वाले प्रभु आराधना मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना शक्ति देने वाले प्रभु आराधना मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना 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 हो स्तुति महिमा ताली बजा गाए आराधना हो स्तुति महिमा जोरदार गाए आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति सब मिलकर गाएंगे ऊंची आवाज में आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति और ऊपर गाएंगे सब मिलकर आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति क्षमा देने वाले प्रभु आराधना जंगल देने वाले प्रभु आराधना क्षमा देने वाले प्रभु आराधना जन्म देने वाले प्रभु आराधना क्षमा देने वाले प्रभु आराधना जंगल देने वाले प्रभु आराधना क्षमा देने वाले प्रभु आराधना जन्म देने वाले प्रभु आराधना 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 गाए आराधना 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 आराधना
के बजाय गाएंगे आराधना स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आनंद के साथ गाएंगे आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। ऊंचे स्वर में गाएंगे आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। और एक बार आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना 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 हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति। गाइए आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। ऊंचे स्वर में आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। सब मिलकर गाएंगे आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। सब मिलकर आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। ऊंचे में आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। शक्ति से आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। ऊंचे में आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा। आइए प्रभु की स्तुति करेंगे हालेलुया 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 यीशु की देसी आराधना हालेलुया 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 स्तुति 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 महिमा 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 आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में निवास करने वाले उस महान प्रभु की हम आराधना करें। हमारे बीच विराजमान उस प्रभु की हम आराधना करें। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है, हम जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं वही एक व्यक्ति है। हमें प्रेम करने वाले अब्बा पिता, हमारे डैडी पापा, हम उस प्रभु के प्रेम का एहसास करें। इस समय हमारे जीवन की हर परिस्थिति में पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ रहने वाला वो पिता, उस पिता के प्रेम का हम एहसास करें। इन पवित्र क्षणों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इस संस्कार के द्वारा विशेष रूप से प्रभु हमें अपनी उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं, धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु यीशु हमारी भूख को मिटाने के लिए, हमारी प्यास को बुझाने के लिए आए। हर तरह की बेचैनी को दूर करने के लिए, अशांति को दूर करने के लिए आए। प्रभु हमारी असंतुष्टि को दूर करने के लिए आए। प्रभु ने स्वयं कहा, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हमारे शोक को आनंद में बदलने के लिए आए यीशु की हम आराधना करें। प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे ये सारी बातें इसलिए कहा हूं ताकि मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। हमारे आनंद को परिपूर्ण करने वाला प्रभु, उस प्रभु की उपस्थिति इस समय अनुभव कीजिए। इस आराधना के दौरान प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं, आपके जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं।
अपने हृदय के द्वार को इस समय प्रभु के लिए खोलिए। अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए, मजबूत कीजिए, भरोसे को और मजबूत कीजिए। प्रभु से कहिए, आइए यीशु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। मैं अंगीकार करता हूं कि तू ईश्वर का पुत्र है, तू मुक्तिदाता है और तू ही मेरी परिस्थितियों को बदल सकता है। आइए यीशु, आइए मेरे जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। मैं हमेशा चिंतित रहता हूं अपने भविष्य के बारे में, अपने करियर के बारे में, बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में। मेरी चिंता को दूर करने के लिए आइए यीशु, आइए। तूने अपने पवित्र वचन में कहा कि मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। मेरे जीवन में बहुत फल उत्पन्न करने के लिए आइए यीशु, आइए। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी पुकार सुन रहा है, तू मेरी आवाज को सुनता है, तू मुझे देख रहा है इस समय, मेरे परिवार को देख रहा है, मेरी परिस्थिति को देख रहा है। आना यीशु, आना। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु का अपने जीवन में स्वागत कीजिए। कि आप कर्ज से दबे हुए हैं, यीशु का स्वागत कीजिए। क्या वर्षों से आपको मुकदमा लड़ना पड़ता है जिसके कारण आप गरीब से गरीब होते जा रहे हैं? प्रभु के सामने, प्रभु को आपके जीवन में आने दीजिए। क्या आपके मन में बहुत ज्यादा तनाव है, टेंशन है? प्रभु यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। क्या बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से रोगी हैं, पीड़ित हैं, डॉक्टरों ने कहा कि कुछ नहीं किया जा सकता है? यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। क्या बेरोजगार हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, तंगी है, गरीबी है, परेशान है, भविष्य के बारे में चिंतित है? यीशु को आने दीजिए। यीशु आपके जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए, स्वागत कीजिए। सुसमाचार में हम पाते हैं कि ज़क्केउस ने यीशु को बड़े आनंद के साथ अपने घर पे स्वागत किया। आप भी बड़े आनंद के साथ यीशु को अपने घर पे और अपने जीवन में स्वागत कीजिए। अपने हृदय की गहराई से समय बोलिए, यीशु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए, यीशु आइए। मैं तेरा स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि तेरे आने से मेरी परिस्थितियां बदलेंगी, मेरा दुख आनंद में परिवर्तित होगा। तू मेरे साथ रहेगा तो मेरे जीवन में विफलता नाम की चीज नहीं होगी। मैं जानता हूं अगर दिखाई भी दें वो तू सफलता में परिवर्तित करेगा। तेरे वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं आकर तुम्हारे भाग्य को पलट दूंगा। आइए यीशु, आइए। मेरे भविष्य को, मेरे भाग्य को पलटने के लिए आइए। मेरी नकारात्मक परिस्थितियों को सुंदर परिस्थितियों में बदलने के लिए आइए। अपने विश्वास को जगाना मेरे भाई, मेरी बहन, यीशु के समय आपके जीवन में आने दीजिए। हृदय खोलिए, हृदय के अंतरतम को खोलिए। यीशु को आज इस आराधना के दौरान आपके जीवन में, राहुल के परिवार के जीवन में एक चमत्कार करने दीजिए। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। आज हम यीशु के चमत्कार और चिन्ह अपने जीवन में देखना चाहते हैं। आइए यीशु, आइए हमारे जीवन में, आइए, आइए यीशु, आइए हमारे जीवन में, आइए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा, मैं प्रभु का गुणगान करूंगा। मैं प्रभु का गुणगान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान करती है। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान करती मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। आनंद मनाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति
स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो। यीशु की महिमा, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र यीशु है, संसार का मुक्तिदाता है, यीशु संसार का यीशु मुक्तिदाता है, मेरा मुक्तिदाता है। यीशु मेरा मुक्तिदाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु के लिए यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आराधना, 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 आराधना। महिमा, 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 महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। 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 सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू। सारी दुनिया का रखवाला तू। है यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में शायद ही कोई मनुष्य है
जिसके जीवन में दुख नहीं होता है। हम सभी के जीवन में कोई ना कोई दुख है, अलग अलग प्रकार का दुख। किसी के पास निसंतान होने का दुख है, किसी के पास बेरोजगार होने का दुख है, बेघर होने का दुख है, रोगी होने का दुख है, पाप में आदतों के कारण जो बातें आई हैं उसका दुख है। अलग अलग प्रकार के दुखों से हम गुजरते हैं। जीवन में विफलताएं होती हैं, विपत्तियां आती हैं, अलग अलग प्रकार के दुख। ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? हमें यीशु की ओर देखना चाहिए। हमें गणना ग्रंथ में एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। इस्राएली जनता मरु प्रदेश में थी और वे ईश्वर के विरुद्ध और मूसा के विरुद्ध बुनबुनाने लगे और उनके बीच में ढेर सारे विषैले सांप आए और उनको डसने लगे और उनमें से कई लोग मर गए। और मूसा ईश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं क्या करूं? तो प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का एक सांप बनाओ और उसको एक काठ पर लटकाओ और जितने भी लोग उसकी ओर देखेंगे वे ठीक हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। सांप के द्वारा वे काटे गए। अब सांप को देखने से, सांप की आकृति को देखने से, प्रतिमा को देखने से वे चंगे हो जाएंगे। हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु ने दुख को ही एक माध्यम बनाया और यीशु इतने दुखी बन गए, इतना दुख उन्होंने स्वीकार किया कि क्रूस पर मर गए। अब में से कई लोग क्रूस पहनते हैं, क्रूस चूमते हैं। क्रूस पर लटका हुआ यीशु हमें इस बात की ओर आकृष्ट करते हैं, मेरी ओर देखो। हमारे जीवन के दुखों में हमें क्या करना चाहिए? यीशु की ओर देखना चाहिए और हमारे दुखों को यीशु के दुखों के साथ जोड़कर ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। प्रभु यीशु ने क्रूस पर से अपने पिता ईश्वर से कहा कि ये पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। उस दुख के क्षण में भी प्रभु यीशु टूटे नहीं, निराश नहीं हुए, ईश्वर से दूर नहीं हुए, बल्कि अपने दुखों को पिता को अर्पित किया। उसी तरह हमें भी हमारे जीवन के विभिन्न दुखों को पिता को समर्पित करने की जरूरत है। कैसे? यीशु के द्वारा। कि आपके सिर में बहुत ज्यादा दर्द है, बराबर दर्द रहता है, टेंशन रहता है, सिर में दर्द बना हुआ रहता है, यीशु को देखिए, यीशु के सिर के कांटों के मुकुट को देखिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु, मेरे सिर दर्द को तेरे सिर के दर्द के साथ मैं जोड़ देता हूं। कि आपके हृदय में अलग अलग प्रकार का रोग है, कई प्रकार के रोग से पीड़ित हैं, यीशु के हृदय की ओर देखिए और प्रभु को समर्पित कीजिए। आपके शरीर में अलग अलग प्रकार की चोटें हैं, परेशानियां हैं, यीशु की चोटों को देखिए और उनके साथ जोड़कर पिता को समर्पित कीजिए। यीशु ने हमारे आगे दुख का जीवन जीते हुए दुख का रास्ता अपनाए और हमें बताया कि हमें क्या करना है। हमें अपने सारे दुखों को लेकर यीशु के पास जाना है और अपने दुखों को एक के बाद एक यीशु को समर्पित करना है। वचन में लिखा हुआ है, वह हमारे दुखों को अपने ऊपर लेता था। आज भी वो हमारे दुखों को अपने ऊपर लेता है, बशर्ते कि हम अपने दुखों को उनके ऊपर डालें, यीशु को दे दें। हम लोग अपने दुखों को अपने पास रखे रहते हैं, अब उसी पर मनन चिंतन करते 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 अपने को और दुखी बना देते हैं। कुछ दिन पहले एक जवान युवती आई थी, एक छोटा बच्चा उसका पति लेके आया था। उसको कोई रोग है, छोटा सा रोग है, बहुत बड़ा रोग नहीं है, लेकिन उस रोग के बारे में सोच सोच कर वो ज्यादा दुखी है। ठीक इसके विपरीत अगर उस रोग को वो प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करती और यीशु के दुखों के साथ जोड़ देती तो आज तक उसके हृदय में आनंद होता। हमारे जीवन के दुखों को हमें प्रभु के दुखों के साथ जोड़ना है और पिता को समर्पित करना है, तब
हमारा दुख दूसरों के कल्याण के लिए, कृपा के लिए माध्यम बनेगा। हमारा दुख हमारे लिए कृपा का माध्यम बनेगा। जब हम दुख का अर्थ पाएंगे, दुख को यीशु के दुखों के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि यीशु का दुख हमारे कल्याण के लिए हुआ था। यीशु की एक एक चोट हमारे कल्याण के लिए हुआ था। वचन में लिखा हुआ उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। एक एक चोट हमारे कल्याण के लिए हुआ है। इसीलिए जब हम अपने दुखों को उनके दुखों के साथ जोड़कर पिता को समर्पित करते हैं, हमारे ही दुख हमारे लिए और दूसरों के लिए कल्याण का कारण बनते हैं। ऐसे हमें करना है, अपने दुखों को प्रभु के हाथ में समर्पित करना। कि मन कीजिए समय और अपने जीवन के सारे दुखों को याद कीजिए। आप किन किन बातों के बारे में बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, परेशान हैं। हो सकता है कि परिवार की परिस्थिति के बारे में आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा दुखी हैं। हो सकता है आपका विवाह नहीं हो रहा है, इसलिए आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। हो सकता है कि आप पढ़ाई में विफल होती जा रही हैं, इसीलिए आप दुखी हैं। हो सकता है आपके पास रोजगार नहीं, इसीलिए दुखी हैं। हो सकता है आपके शरीर में अलग अलग प्रकार के रोग हैं और कोई दवा नहीं है, इसके लिए प्रभु इसीलिए दुखी हैं। जो भी दुख का कारण हो, इस समय यीशु के हाथ में दीजिए, यीशु के दुखों के साथ जोड़ दीजिए। आपसे ज्यादा दुख यीशु झेल चुके हैं और उस दुख को, आपके दुख को यीशु के दुख के साथ इस समय जोड़िए। समय लीजिए, वो कौन सा दुख है जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, यीशु के दुखों के साथ जोड़िए। अपने इस दुख को यीशु के दुख के साथ जोड़िए। अपने इस दुख को यीशु के दुख के साथ जोड़िए। अपनी आंखें बंद रखिए। प्रभु की कृपा बह रही है, प्रभु की आशीष बह रही है। ग्रहण करते जाइए, ग्रहण करते जाइए। अपने दुख को प्रभु को समर्पित करते जाइए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। मैं जानता हूं कि इस समय तू चमत्कार और जन प्रकट कर रहा है। तू बहुत सारे रोगियों को भी चंगा कर रहा है। आइए सुन भाइयों के जीवन में जो बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए तड़पते हैं, इधर उधर भटक भटक के थक गए हैं, रिज्यूम दिखा दिखा के थक गए हैं, उनके जीवन में आइए यीशु, आइए इस समय उनके जीवन में एक चमत्कार करने के लिए आइए यीशु, आइए। प्रभु यीशु, इस समय मैंने संतानों को तेरे सामने लाता हूं जिनकी कोई संतान नहीं है। वर्षों से शादी के बाद एक संतान के इंतजार में रोते हैं, कलपते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, उन पर दया करना, इस समय उनके जीवन में कार्य करना। प्रभु, जिस तरह तू मां मरियम के गर्भ में रहकर एलिजबेथ से मिलने गए थे और वहां पर तू तेरे जाने से एलिजबेथ के गर्भ में जो बच्चा था वो उछल पड़ा। ये यीशु, इन बहनों के पास जाइए, इनके कोख को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, उनके एक संतान का वरदान दीजिए, संतान का वरदान दीजिए। यीशु, आई बिलीव जीसस, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं तू कर रहा है यीशु, कर रहा है। इस समय करना यीशु, करना यीशु, करना। प्रभु यीशु, बहुत सारे भाई बहन बेघर हैं, दूसरों के घर में रहते हैं, किराए पे रह रहकर थक गए हैं, 2-3 साल के अंदर मालिक भेज देते हैं। कहां ढूंढे, कहां ढूंढे। एक मकान का वरदान देना यीशु, एक अपने घर का वरदान देना यीशु। उन पर तरस खाना यीशु, बच्चों पर तरस खाना, उन पर दया करना यीशु, दया करना, दया करना। घर का वरदान देना यीशु, घर का वरदान देना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। प्रभु यीशु, बहुत सारे लोग इस समय इस कार्यक्रम, इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं जो आध्यात्मिक रूप से टूटे हुए हैं, बहुत दूर हैं, तुझसे दूर हैं, बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, गंदे संगति में है, गलत संगति में। प्रभु यीशु, छुटकारा देना इस समय, छुटकारा देना यीशु, छुटकारा देना। उनके जीवन में प्रवेश करना यीशु, प्रवेश करना। चमत्कार प्रकट करना यीशु, चमत्कार प्रकट करना। उन बुरी आदतों से तू ही छुटकारा दे सकता है, उन बुरे रिश्तों से तू ही छुटकारा दे सकता है यीशु। उनके जीवन में आइए यीशु, आइए, कार्य कीजिए यीशु, कार्य कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मैं जानता हूं कि इस समय प्रभु हमारे बीच में बहुत सारे भाई बहन शारीरिक रूप से रोगी हैं, मानसिक रूप से रोगी हैं, उन पर दया करना यीशु। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि तू रोगियों पर तरस खाता था, जहां कहीं भी जाते थे रोगी तेरे पास लाए जाते थे और तू उन पर हाथ रखकर या शब्द मात्र से चंगा करते थे। रोगियों पर दया करना यीशु। ये तड़प रहे हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं,
निराश हैं, उदास हैं, दवा काम नहीं कर रही है, कई दिनों से बीमार पड़े हैं, ऐसे भाई बहनों के जीवन में इस समय चमत्कार करना यीशु, चंगाई का कार्य करना यीशु। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय इन सारे मतलबों को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए, प्रभु के चमत्कारों के लिए प्रार्थना करते हुए ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई, चमत्कार 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 चमत्कार, चंगाई 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 चंगाई, माइटी हीलिंग, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए यीशु के जीवन में आइए, इसी वक्त यीशु के नाम पर बहुत सारे भाई बहनों को चंगाई मिले, जो बुराई के बंधनों से आजादी मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु हमारे बीच में कई भाई बहनों को सर्दी के रोग से छुटकारा दे रहे हैं। गर्मी में भी सर्दी रहती है, नाक से पानी बहना, सर्दी जुकाम होना बराबर, ऐसे रोगों से कई रोगियों के समय चंगाई दे रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। कान संबंधी रोगों से कई भाई बहनों को समय प्रभु यीशु चंगाई दे रहे हैं। कान से मवाद गिरना, गंदगी गिरना, सुनाई नहीं देना, दर्द होना, कान में बहुत ज्यादा खुजली होना, ऐसे रोगों से यीशु समय कई लोगों को चंगाई दे रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु इस वक्त 3 व्यक्तियों को शराब के बंधन से पूरी तरह से छुटकारा दे रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कई लोगों से प्रभु इस समय कह रहे हैं कि तू गलत रिश्ता बनाए हुआ है, उस रिश्ते से बचने के लिए मार्ग ढूंढो, अलग अलग तरह से उस रिश्ते से अलग होना है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। किसी कारणवश छुरे लग जाने से, छुरे से चोट लग गई और वो चोट सूख नहीं रही है, कई दिन बीत गए हैं तब भी सूख नहीं रही है। प्रभु यीशु ऐसी चोटों को इस समय चंगाई दे रहे हैं। वे देखेंगे कि बहुत जल्दी वो चोट मिट जाएंगी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं आपको सूचना सुनाना चाहता हूं सबसे पहले कि प्रतिदिन मातृधाम आश्रम से सुबह 5 बजे रोज की रोटी का कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है और दोपहर को 3 बजे करुणा माला लाइव प्रोग्राम, शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव प्रोग्राम है। इसके अलावा हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग और हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना और हर रविवार को दोपहर को 12 बजे मातृधाम सत्संग और सुबह 5 बजे मिसा बलिदान होते हैं। इसके अलावा मैं आपको याद दिलाऊं कि हम मातृधाम रेडियो भी चल रहा है, आप ज़रूर इससे लाभ उठाएंगे। 24 घंटे गीत, प्रवचन इत्यादि आपको मिलेंगे, ज़रूर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे, विशेष करके इस 40 काल में। जो लोग शुक्रवार को क्रूज की यात्रा में भाग लेने आना चाहते हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। इस 40 में कुछ लोग प्रार्थना के लिए कुछ दिन के लिए आना चाहते हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम इस समय परम प्रसाद की आशीष पाएंगे। आशीष के समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं, आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस तेल को और जल को शुद्ध कर, पवित्र कर और इससे आशीर्वाद प्रदान कर, ताकि ये चंगाई के लिए, दुष्ट आत्माओं से छुटकारे के लिए माध्यम बने। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु।
जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। उसने हमारे जीवन में आशा जगाई है। आओ हम सब मिलकर गाएं धन्यवाद प्रभु जी, 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 धन्यवाद प्रभु जी।